नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम एकेडमी में। कल हमने जियोग्राफी का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नॉर्मल उसकी बेसिक जानकारी ली थी, भौगोलिक स्थिति देखी थी जियोग्राफी की, भारत के भूगोल की। आज हम इसके आगे कवर करते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसमें हम पहुंच गए थे यहाँ तक, तो इसके आगे का हम कवर करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये जो बाईसीटी की 1 लाख इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी की बुक है, इसमें काफ़ी फैक्ट दिए गए हैं, और जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है अगले महीने, और एमपीटीईटी वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम आ गया है, जिसके सिलेबस में सामाजिक विज्ञान 20 नंबर की है। सामाजिक विज्ञान मतलब जीएस, जिसमें उन्होंने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी दिया हुआ है। तो अभी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जिन भी एग्ज़ाम में जीएस आता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम पूरा कवर करेंगे, और 20-20 मिनट की डेली वीडियो रहेगी, जिसमें हम इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये हमने देखा था, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा होकर गुजरती है 8 राज्यों से। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? ये भी हमें याद रखना है कि किस पड़ोसी देश से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पड़ोसी देश कौन सा है जिससे होकर गुजरती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और मानक, देखो कल हमने देखा था कि मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमने यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश देखा, ठीक है। अब बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अब कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काट रही है, और ये कौन सी जगह है? छत्तीसगढ़। तो इसलिए हमें ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और काफ़ी लोग इसको गलत करेंगे, क्योंकि इस पे कई लोग ध्यान नहीं देते कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ पर, किस राज्य में एक दूसरे को काटती है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में ये काटती है, ठीक है। और आगे अब हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। साथ ही यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित भारतीय नगर कौन से हैं। देखो, अब हमें इसमें ये तो याद नहीं रखने की ज़रूरत है कि भारत में कर्क रेखा पे कौन सी अक्षांशीय स्थिति पर एग्जैक्ट है राज्य, लेकिन हमें ये याद रखना है कि कोलकाता, आइजोल, अगरतला और उज्जैन ये कर्क रेखा के आसपास हैं, ठीक है। तो कोलकाता, आइजोल, अगरतला और उज्जैन ये जो नगर हैं, ये कर्क रेखा के निकट है। तो इनको याद रखना, कलकत्ता, आइजोल, अगरतला, उज्जैन, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, कोल आया उज्जैन से। कोल आया उज्जैन से, मतलब एक ट्रिक बना लेना कि कोल आया उज्जैन से, मतलब कोल मतलब क्या हो जाएगा? कलकत्ता, ठीक है। कोल मतलब हो जाएगा कलकत्ता। कोल आया उज्जैन से, ठीक है। उज्जैन से कोल आएगा तो आप जानते हैं किसका आएगा? महाकाल का कोल आएगा। आपको बुला रहे हैं कि आ जाओ दर्शन करने, आ जाओ, सावन का महीना आ गया। तो कोल आया उज्जैन से, और आप महाकाल से मिलने जाओगे तो खाली हाथ तो जाओगे नहीं, हाथ में अगरबत्ती भी लेकर जाओगे, उनको बत्ती भी लेकर जाओगे उनको चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि कोल आया उज्जैन से, अगरबत्ती लेकर ही जाओगे, बत्ती लेकर जाओगे, फूल पुष्प लेकर जाओगे, ठीक है। तो याद रखना, कोलकाता, आइजोल, अगरतला और उज्जैन। तो ये जो शहर हैं वो किसके निकट स्थित हैं? उज्जैन के निकट स्थित, मतलब ये जो शहर है कर्क रेखा के निकट स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और भी शहर हैं जो कर्क रेखा के निकट हैं, ठीक है। इसको याद करते हैं अब हम, गांधीनगर, जोधपुर, जबलपुर, भोपाल, रांची, रायपुर। तो ये
भी कर्क रेखा के निकट स्थित हैं। गांधीनगर, जोधपुर, देखो गुजरात से कर्क रेखा होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, हमने देखा था गुजरात से सबसे पहले होकर गुजरती है, तो गुजरात में गांधीनगर, ठीक है, ये याद रखना। जोधपुर, जोधपुर से होकर गुजरती है, राजस्थान में जोधपुर है ना, उसके मतलब राजस्थान में जो जोधपुर शहर है वो कर्क रेखा के निकट है। मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं जो कर्क रेखा के निकट हैं, जबलपुर भी है और भोपाल भी है, और रांची और रायपुर, इनको याद रखना है। गांधीनगर, जोधपुर, जबलपुर, भोपाल, रांची, रायपुर, इनको रट ही लेना है हमें कि कोलकाता, ठीक है, उसके बाद हमने देखा आइजोल, अगरतला देखा, उज्जैन देखा, उसके बाद गांधीनगर, जोधपुर, जबलपुर, भोपाल, रांची, रायपुर, ये भी कर्क रेखा के निकट स्थित शहर हैं, ये कर्क रेखा के निकट स्थित है। आगे भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत का दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? तो भारत का दूरस्थ बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दूरस्थ या दक्षिणतम बिंदु या सुदूर दक्षिणतम बिंदु, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक पूछते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बता देंगे कि इंदिरा पॉइंट है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। अगर मुख्य भूमि का पूछेंगे तो कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और यदि दक्षिणतम बिंदु या सुदूरस्थ बिंदु पूछेंगे तो फिर इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम पिगमेलियन पॉइंट है। भारत में सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ये भी पूछ सकते हैं, बड़ा निकोबार में है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह जगह है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों सागर मिलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, तीनों सागर यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? अभी हमने देखा था सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट था। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु भी इंदिरा नाम से ही है, इंदिरा कौल लद्दाख में है। पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गौर माता एक गुहार मोती के नाम से गुजरात में है। नेक्स्ट, पड़ोसी देश, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से के साथ लगी है? 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगी है। देश की सीमाएं प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों होती हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों, जैसे कि हम देखें भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो मानव निर्मित है, रेड क्लिफ लाइन जिसे कहते हैं। और प्राकृतिक सीमा रेखा जैसे हम देखते हैं श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में मन्नार की खाड़ी है, तो वो जो सीमा बना रही है वो प्राकृतिक सीमा है, ठीक है। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी हुई है, ठीक है। भारत का मैप अगर आप ध्यान में रखें तो आप आराम से देख सकते हैं कि कहाँ पर उसकी सीमा लगी हुई है। देखो जैसे स्थानीय सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में आपको यहाँ पे क्या दिखता है? अफगानिस्तान, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान है पहले और फिर उसके बाद अफगानिस्तान दिखता है, ठीक है। उत्तर में चीन और नेपाल, यहाँ पे ये नेपाल, उसके बाद चीन देखने को मिलता है। उत्तर पूर्व में भूटान, यहाँ पे भूटान है, और पूर्व में बांग्लादेश, ये बांग्लादेश और म्यांमार है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीप हैं, ये श्रीलंका है और लक्षद्वीप के नीचे हम देखते हैं कि मालदीव दिखता है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से शामिल है, इसको ध्यान रखना। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, और भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया है। भारत की सबसे लंबी जो तटरेखा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगी है? सबसे लंबी सीमा तो बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। वह कौन सा भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हो? त्रिपुरा। अगर आप मैप देखोगे तो त्रिपुरा ये है,
और त्रिपुरा के तीनों ओर क्या है, बांग्लादेश है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश ही है जो सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है म्यांमार से। उसके बाद हम देखते हैं भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से, भूटान। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा का। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। अब ये यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान उत्तर पूर्व में। पाकिस्तान से कितनी सीमा लगी है, 3323 लगी है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी याद रखें कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के लग रहे हैं। राजस्थान है, पंजाब है। आप मैप में देख सकते हैं कि हरियाणा नहीं लगा हुआ है। हरियाणा पाकिस्तान से टच नहीं करता है। पंजाब करता है, राजस्थान करता है, जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं कर रहा है, लद्दाख कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने कर रहे हैं। और एक और आप इधर देख सकते हैं, गुजरात कर रहा है। मतलब हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान कर रहा है, पंजाब कर रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मतलब 5 राज्य, ठीक है, 5 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। इसको ध्यान रखना है। एक बार और देख लें, देखो एक ये कर रहा है लद्दाख, ठीक है, एक लद्दाख है, लद्दाख टच कर रहा है। और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर कर रहा है, तीसरा पंजाब कर रहा है, चौथा आपका राजस्थान कर रहा है, और 5वां कर रहा है गुजरात, ठीक है। किससे, पाकिस्तान से लगे हुए ये राज्य। उसके बाद हम देखते हैं, देखो अफगानिस्तान को हम देखें कि अफगानिस्तान की सीमा किसको टच कर रही है, तो अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। भारत की सर्वाधिक छोटी सीमा है ये। सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी टच कर रही है, भारत को बांग्लादेश की, अभी हमने देखा था 4096। सबसे छोटी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, सबसे छोटी याद रखना है 106। और अफगानिस्तान किस राज्य को टच करता है, तो अफगानिस्तान टच कर रहा है लद्दाख को, सिर्फ लद्दाख को टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चीन, चीन से भारत की 3488 सीमा लगी हुई है। और चीन से भारत में कौन कौन से राज्य भारत के चीन से लगे हुए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखो चीन से हम देख सकते हैं लद्दाख है ही, लद्दाख टच कर ही रहा है चीन को, ठीक है, लद्दाख टच कर रहा है चीन को। और हिमाचल प्रदेश भी है जो लगा हुआ है चीन से, उत्तराखंड भी हम देख सकते हैं। और आप देखिए कि कौन सा लगा हुआ है, यूपी है क्या, नहीं यूपी नहीं है, यूपी से तो नेपाल लगा हुआ है, ठीक है। बिहार भी नहीं है, सिक्किम है, सिक्किम लगा हुआ है। और आपका अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ। तो कितने राज्य हैं जो चीन से स्पर्श कर रहे हैं, 5 राज्य। 5 राज्य की सीमा चीन से लगी हुई है। तो इन 5 राज्यों को हमें याद रखना है, 5 राज्य चीन से सीमा स्पर्श करते हैं। नेपाल की बात करें अब हम, नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा लगी हुई है नेपाल से। तो नेपाल को अगर हम देखें, नेपाल से कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं, तो नेपाल से उत्तराखंड है, यूपी है, ठीक है, बिहार है नेपाल से, और नेपाल से कौन सा है, सिक्किम है नेपाल से, और पश्चिम बंगाल है नेपाल से। मतलब 5 राज्य आपके नेपाल से भी स्पर्श कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा राज्य है जो लगा हुआ है किससे, भूटान से। भूटान से देख लेते हैं, भूटान से हम देख सकते हैं, भूटान से सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है भूटान से, असम है भूटान से, अरुणाचल प्रदेश है भूटान से। यदि आप मैप ध्यान में रखोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जियोग्राफी में कई चीज़ें हैं जो आप रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, मैपिंग क्लियर है, तो आप आराम से उसमें कर सकते हो। भूटान से आप देख सकते हैं, भूटान की सीमा 699 है, भूटान से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है। असम की भी आप देख सकते हैं, असम भी टच कर रहा है इससे, है ना, भूटान से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल की ये सीमा आ गई, पश्चिम बंगाल है, और ये सिक्किम है। तब 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा जिनकी भारत की लगती है। ओके, और अब हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमाओं को देखते हैं हम। बांग्लादेश की कौन कौन सी सीमा है जो किससे लगती है, बांग्लादेश की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है,
दिख ही रहा होगा। और देखिए, आप भी देखिए, मैं भी देख रही हूँ, मेघालय है ना, मेघालय है और असम भी है, दोनों लगे हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको देखेंगे मेघालय भी और असम भी है। इसके बाद आप देखिए त्रिपुरा, आपको दिख रहा होगा, त्रिपुरा है। इसके बाद आप देख सकते हैं मिज़ोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। और आप ध्यान से देखें तो आपको असम भी दिखेगा, असम, असम भी है, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं असम भी है। तो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है। इन राज्यों की सीमा किससे लगती है? तो इन राज्यों की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है, ये ध्यान रखना। 4096 सबसे ज़्यादा सीमा लगी हुई है बांग्लादेश की भारत से। उसके बाद आते हैं हम श्रीलंका। तो श्रीलंका जलीय सीमा से, यही तो है, प्राकृतिक सीमा की बात कर रहे थे, प्राकृतिक सीमा यही है। ओके, और लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है। अब जो हमने मैप में देखा था उसी का अब हम इस चार्ट में रिवीजन करेंगे। तो देखिए, एक तरफ है देश, लंबाई और सीमावर्ती राज्य। तो बांग्लादेश की लंबाई कितनी है, मतलब बांग्लादेश की कितनी सीमा भारत से लगती है, उसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। और कितने केंद्र शासित या राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है? अभी हम मैप देख कर आए, हमने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, तो आपको ध्यान आ रहा होगा, पश्चिम बंगाल हमने देखा था, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये बिल्कुल अब आपको दिख रहे होंगे माइंड में, और दिखने भी चाहिए। अगर आपको दिखेंगे तभी आपको याद रहेगा। वैसे रटते रहोगे कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ऐसे आप रटते चलो, लेकिन आप भूल जाओगे, क्योंकि मिक्स हो जाएगा आपका। चीन में चीन का याद रखना है, फिर बांग्लादेश का भी याद रखना है आपको, म्यांमार का भी देखना है, तो फिर राज्य मिक्स हो जाएंगे, और खासकर कन्फ्यूज़न होगा सबसे ज़्यादा आपको पूर्वोत्तर वाले राज्यों में। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, यदि आप मैप को ध्यान से देख लोगे ना, तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन से राज्य किस देश की सीमा से लगे हुए हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि बांग्लादेश में हमने कौन कौन से राज्य देखे थे। उसके बाद हम देखते हैं चीन। तो चीन की 3488 किलोमीटर सीमा भारत से लगती है, और चीन में हमने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख देखा था। देखो, मुझे तो दिखने लगा आप मैप में, आपको भी दिखने लगा होगा। नहीं दिख रहा है तो आप एक बार और ध्यान से मैप देखिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान से कितनी सीमा लगी है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान से भारत में 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखे थे हमने, दिख रहा है आपको। नेपाल 1751, 5 राज्य, 1751 किलोमीटर सीमा लगती है 5 राज्यों की। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा, 4 राज्यों से, 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है म्यांमार से, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। भूटान से भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, 699 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान से सिर्फ 1 राज्य, लद्दाख। उसके बाद कुल सीमा कितनी हो जाती है? कुल सीमा कितनी हो जाती है इन राज्यों को सीमा साझा करने के बाद? टोटल सीमा हो जाती, जो कुल लंबाई है स्थलीय सीमा की, वो है 15,106.7 किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखना है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्नों में देखिए, भारत में कुल राज्यों की संख्या 28। अब पूरा अपडेट होके वर्तमान में अब फिक्स 28 फिर से हो गया है, तो वो उसमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जनगणना से क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, तो ये बड़े राज्य, छोटे राज्य क्रम में याद रखना, केंद्र शासित प्रदेशों को, लिंग अनुपात, ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद रखना है हमें। जनगणना हम अलग से भी पढ़ लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पे एमपी आता है, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश आता है। इसको ध्यान रखना है हमें। आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः, अभी हमने जो राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से थे। ये जनसंख्या की दृष्टि से है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है और फिर पश्चिम बंगाल में। ये 2011 के आंकड़े हैं। अगली जनगणना होगी अब 2027 से तक कंप्लीट हो जाएगी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? 22 है। इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अन्य राज्यों से। 8 राज्यों की सीमा यूपी से लगती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ये सीमा साझा करते हैं यूपी से। भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मतलब